अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ जी नसीर। आपको और हमारा ये प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री विद मिस्टर कंसेप्चुअल, अल्लाह के फजल से आज हमने स्टार्ट लिया है और हमारा मकसद गरीब स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर कराना है केमिस्ट्री का। और मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने का इरादा किया हुआ है और इंशाल्लाह आज हम सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड वाई वी स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है और हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। तो आओ चलते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ से। केमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले हम मैटर को एक्सप्लेन करते हैं कि मैटर क्या चीज़ होती है। तो मैटर हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग, वो चीज़ विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग मास, वो चीज़ जिसका कुछ वजन हो, जो कुछ जगह घेरती हो और कौमियत रखती हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मास से मुराद हमारे पास है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। मैस और वेट में डिफरेंस ये है कि मैस आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है जबकि वेट आपके पास एक फोर्स है। तो हम स्टडी ये कर सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। मैटर के हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी की बेस पे, और दूसरा हमारे पास ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे मैटर की टू टाइप्स हैं। प्योरिटी की बेस पे हमारे पास फिर मजीद दो टाइप्स बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट आते हैं, प्योर सब्सटेंस में हमारे पास कंपाउंड आते हैं, प्योर सब्सटेंस में हमारे पास मॉलिक्यूल आते हैं। ये सारे हमारे पास प्योर सब्सटेंस हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या आते हैं, मिक्सचर आते हैं। और मिक्सचर में फिर हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक को हम कहते हैं होमोजीनियस और एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमो मीन सेम, जीनियस कंपोजिशन। होमोजीनियस मीन सेम कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस मीन डिफरेंट कंपोजिशन। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी मैटर की दो टाइप्स हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैव 5 टाइप्स which are discussed in your class. First of all, solid, liquid, gas, plasma, liquid crystal। और भी टाइप्स हैं लेकिन वो कुछ थ्योरीज में हैं और कुछ आपके पास अभी तक उनके बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जस्ट आपकी बुक्स में ये 5 स्टडी होती हैं तो हम इनको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास बेसिक स्टडी थी मैटर के बारे में, और इनसे जितना भी इल्म हासिल आते हैं, हमें कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, एलिमेंट के, उनकी कंपोजिशन, उनकी बिना स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, और सब्सटेंस के बारे में, मिक्सचर के बारे में, और सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें जो नॉलेज आता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये आती है कि स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर की स्ट्रक्चर, शेप ऑफ मैटर, और इसी तरह आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज, और चेंजेस अकर इन मैटर, और लास्ट पे लॉज एंड प्रिंसिपल्स। लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस इज नोन एज केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter, structure of matter, shape of matter, properties of matter, changes occur in matter, laws and principles which govern these changes is known as chemistry। हमें मैटर्स का पता चला है कि मैटर क्या चीज़ है। कंपोजिशंस की बात करते हैं तो कंपोजिशन मीन कंपोज्ड ऑफ, कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। लाइक आपके पास वाटर है H2O। अब H2O की कंपोजिशन क्या है, तो हमें पता है कि H2O जो है ये हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स के मिलाप से बनता है, H2O बनता है। तो H2O की जो कंपोजिशन है वो क्या है, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। आप चाहे नलके का पानी ले आए, आप चाहे दरिया का पानी ले आए, आप जहाँ से भी पानी लाते हैं उसकी कंपोजिशन वो हमेशा बना किस चीज़ से होगा, H2 और O2 से। इस तरह इंसान है, जानवर हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, हड्डियाँ और गोश्त। ये इनकी सिंपल सी मिसाल बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर से मुराद हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे अरेंज हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए तो हैं वाटर, लेकिन इसके पार्टिकल ये शेप में है या इस शेप में है या आपके पास इस शेप में है, कौन सी शेप में ये अरेंज है। अब जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है उसी से फिर हमारे पास क्या बनती है, उसकी शेप बनती है। शेप हमारे पास कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल लुकनेस। फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, शेप कहते हैं, जो हमारे पास कैसे दिखाई देता है शेप बनने के बाद। लाइक गोश्त है और हड्डियाँ, इंसान भी उसी से बनते हैं, गाय भी उसी से बनती है, भैंस भी उसी से बनती है, बाकी जानवर भी उसी से बनते हैं, लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का। जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जैसी बनती जाएगी उसकी शेप ऐसी बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें 3 एटम्स हैं, ये एंगुलर है, CO2 है, उसके अंदर भी 3 एटम्स हैं, लेकिन ये लीनियर है। क्यों? इनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लीनियर है, उसके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, एंगुलर है। तो इससे इनकी शेप में क्या आता जाता है, डिफरेंस आता जाता है। तो ये इनकी शेप कहलाती है। प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, एक को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, जिनको देख सकें और फेल्ट या फील कर सकें, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक आपके पास है किसी चीज़ का हम पहले कलर देखते हैं, फिर उसकी स्मेल चेक करते हैं, फिर उसका टेस्ट चेक करते हैं, फिर उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि ये ठंडी है, गर्म है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। डेंसिटी हो गई आपके पास, शेप हो गई, जो चीज़ हमें लुक कर दिख सकें या फील कर सकें वो हमारे पास उसकी क्या कहती है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री की तरफ जाती है। इसी तरह हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच ब्रिंग अ केमिकल चेंज। क्या करते हो, जो विच ब्रिंग अ केमिकल चेंज, जो कोई केमिकल चेंज ला सकती हूँ, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये चेंज क्यों आती हैं, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये चेंजेस आती हैं। केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड्स टूटना और नए बॉन्ड्स के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब यह है कि पुरानी दोस्तियां टूटना और नई दोस्तियां बनना। जैसे आप 10th में थे, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन है, आपका दोस्त भी हाइड्रोजन है, सेम क्लास में पढ़ते हो। क्लोरीन दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, अर्जी चेंज हो गई। तो जब ये दोनों, इनकी मैट्रिक की दोस्ती ख़त्म, FAC में आके दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती लग गई तो HCl बन जाएगा। अब ये दोनों गैसेस थी, यहाँ पे ये HCl तेजाब बन गए हैं, एसिड्स बन गए हैं। तो इससे हमारे पास कोई केमिकल चेंज आई है और इस चेंज की वजह से हम क्या कहते हैं, इसको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये चेंज फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल चेंज मुराद ये है कि आपके पास आइस है, चेंजेस अकर इन मैटर। जैसे आइस हम इसको हीट करते हैं, किस में चला जाता है, वाटर में। वाटर को हीट करते हैं, किस में चला जाता है, वेपर्स में। ये हमारे पास फिजिकल चेंज है। अब इसके बारे में कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। इसी तरह आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन को भी हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इससे हमारे पास दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इंसान की ज़िंदगी है, छोटे होते हैं, बड़े नरम और नाजुक होते हैं, हाथ पाँव को हाथ लगाओ तो कूले लगते हैं।
लेकिन जो ही बड़े होते जाते हैं बंदे का, इंसान का जो मुंह है वो सख्त होता जाता है, फेस बॉडी सख्त होती जाती है, ये उसके अंदर कोई केमिकल चेंज आ रही है। तो केमिकल चेंज वापस नहीं आ सकती जबकि फिजिकल चेंज वापस आ सकती हैं। और चेंजेस अकर इन मैटर मतलब वही कि उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं। लॉज हमारे पास कहते हैं कानून को, और कानून कैन नॉट बी चेंज नहीं होता, वाइल प्रिंसिपल कैन बी चेंज। कहते नहीं कि मेरी ज़िंदगी का असूल है कि मैं कभी स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचा, लेकिन जब पीटी साहब को डंडा मिलता है तो बंदा सबसे पहले स्कूल पहुंचता है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल चेंज हो सकता है बट लॉ कैन नॉट बी चेंज। लेकिन इस पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो लॉज आते हैं, एक 1869 में मैनलीव का है, मैनलीव, और एक 1913 में मोजले का है। तो आजकल तो मैनलीव वाला चेंज हो गया जबकि मोजले वाला लॉ एप्लीकेबल है। तो ये फिर क्यों चेंज हो गया है? यहाँ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस हैं तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे हुई? तो वो इसलिए कि लॉ के लिए ज़रूरी है कि 100 ईयर्स का टाइम पीरियड गुजर जाए तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 44 ईयर्स है, इसलिए ये चेंजेबल है। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस थी। इसकी हिस्ट्री भी रहती है और इसके और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जस्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टोकियोमेट्री को स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह तैयार रहें, बड़ा ही ज़बरदस्त लेक्चर आने वाला है। और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।